फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें लाइफ पर्पस क्यों बनाना चाहिए। अगर आपकी लाइफ नॉर्मल है, उसमें सब कुछ सही चल रहा है, आपकी हेल्थ भी सही है, आपके पास इनकम भी सही आ रही है, आपका पर्पस भी फुलफिल हो रहा है, आपके पास गाड़ी वगैरह जो भी आपको चाहिए, घर सब कुछ है, तो आखिर आपको लाइफ पर्पस बनाने में इतना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। आखिर क्यों बनाना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, एक नए काम को ऐड करना चाहेंगे मेरे कहने से। फ्रेंड्स, आप इसीलिए ऐड करेंगे क्योंकि एक चीज़ आपको कहीं से नहीं मिल सकती। हाँ जी, एक चीज़ है जो आपको कहीं से नहीं मिल सकती, वो है एक हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, जब भी हमें एक चीज़ चाहिए होती है, आपने नोटिस किया होगा, आप सालों साल उस चीज़ के पीछे भागते हैं, वो एक दिन आपको वो चीज़ मिल जाती है, आप खुश होते हैं। मान लीजिए 4 साल के लिए आपने सोचा कि आपका घर बने या आपकी शादी हो किसी पर्टिकुलर बंदे से, ऐसी आप चाहत रखते हैं और वो एक दिन पूरा हो जाता है, तो हम हार्डली 6 महीने उस चीज़ में खुश रहते हैं और उसके बाद उसमें हम कमियां ढूंढनी शुरू कर देते हैं और एक और चीज़ के पीछे आगे भागते हैं। हम भागते चले जाते हैं और एक दिन हमें वो भी चीज़ मिल जाती है और फिर हमारी यही साइकिल होती है कि हम सोचते हैं कि हमारे घर में एक बेबी हो, एक दिन वो बेबी भी हो जाता है, फिर हम उसमें कमियां निकालने लग जाते हैं, ये ऐसे करता है, मैं अपनी लाइफ में हेक्टिक हूँ या जो भी हूँ। हम ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते कि जो हमें मिला है वो अच्छा मिला है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यही हमारी ह्यूमन लाइफ ऐसे ही है। हम सबका माइंड ऐसे ही है कि जो नेगेटिव पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि हमें करना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों से आपको एक टेम्परेरी हैप्पीनेस तो मिलती है, खुशी मिलती है, कंफर्ट भी आता है। अगर आपके पास पैसा होगा तो उसमें भी आप एक बार खुश होंगे, कंफर्ट होंगे। आपके पास एक बड़ा घर होगा तो भी आप खुश होंगे, पर कुछ समय के लिए। लेकिन हमारे अंदर जो एम्प्टीनेस है, लाइफ की जो फुलफिलमेंट वाली जो एक फीलिंग है, वो आपको इन चीज़ों से नहीं आ पाएगी। वो आपको मॉनेटरी वैल्यूज से, चाहे आप, मैं कह रही हूँ मिलियनेयर भी होगा बहुत से, वो खुश नहीं है। एक परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है किसी के अंदर। तो आखिर वो कैसे आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग, क्योंकि आपके पास मान लीजिए पैसा कम है, तो आप सोचते हैं कि हम जो ये रिच लोग हैं या जो स्टार लोग हैं, यार ये अच्छे हैं, इनके पास किस चीज़ की कमी है, इनकी तो डेस्टिनी अलग है। लेकिन आप उनके पास जाके पूछेंगे तो वो दूर से ही सब सही लगता है, लेकिन आप उनसे बात करेंगे तो उनमें से बहुत से लोग खुश नहीं हैं। आप जैसे कि जानते हैं, हमारे एक जाने माने स्टार जो कि यंग थे और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, जबकि उनके पास तो सब कुछ था, नेम था, फेम था, क्योंकि उनके पास एक फुलफिलमेंट नहीं थी, लाइफ की सेटिस्फैक्शन नहीं थी। उनको जब लैकिंग आउट, जब लाइफ में लगता है कि कुछ नहीं है, अब एक स्टेज पे पहुंच के फिर आप नेगेटिव सोचने लगते हैं और कुछ नहीं है, जब ब्लैक दिखने लगता है तब हम इस तरह के कदम, हमारे मेंटल पैटर्न्स ऐसे हो जाते हैं, तो हम इस तरह के कदम उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आखिर हमारी ये लाइफ की फुलफिलमेंट कैसे की जाए। आप एक रिश्ते में भी हैं, आप किसी लड़के से या किसी लड़की से आप प्यार करते हैं और आपने एक दिन लव मैरिज कर ली, 10 साल से, 12 साल से, 5 साल से आप उसकी वेट कर रहे थे, 5 साल के बाद 5 महीने ही बीतते हैं, उसके बाद आप उसमें कमियां निकालने लग जाते हैं और काफ़ी लोग तो अलग भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो खुशी सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक रहती है। आप शॉपिंग करते हैं, आप नया कपड़ा खरीदते हैं तो 2-3 बार पहनते हैं तो आपको बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है, उसके बाद आप नॉर्मल सोचने लग जाते हैं उस कपड़े के बारे में, वो एक नॉर्मल कपड़ा बन जाता है। आप एक गाड़ी लेते हैं और आपको बहुत शौक होता है, घर लेते हैं, उसमें आप 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद वो 6 महीने ही आपको अच्छा लगता है, उसके बाद अब उसमें भी कमियां देखने लग जाते हैं और आप सोचते हैं आप एक नया घर लें, आप और प्रॉपर्टी लें, अब और लें। इस और का अंत कभी आता ही नहीं है। हमारा पेट का घड़ा पैसे के लिए, किसी चीज़ के लिए पूरा होता ही नहीं है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सब कुछ ज़रूरत है, जितनी वेल्थ हमें मिली है तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमें जो एम्प्टीनेस की फीलिंग है, जो हम अपने अंदर अपनी लाइफ को फुलफिलमेंट की, हमें जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं मिलती है, वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी आपको लाइफ पर्पस बनाने से। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी, दोनों के लिए, आप पहले अपने लिए अपना पेट भरिए, अपने पास इतना पैसा लाइए, अपनी हेल्थ को अच्छा कीजिए, तभी तो आप दूसरे को देख पाएंगे। कभी आपने देखा कि गरीब आदमी दूसरों को दे रहा है और बोल रहा है सब सुखी रहो, और उसके पास खुद खाने का नहीं है? नहीं बोल सकता ना वो ऐसा। पहले तो हमें अपने आप को भरना होगा, अपनी हेल्थ अच्छी करनी होगी, अपनी वेल्थ हमारे पास होगी, तो ही तो हम दूसरों को बांटने की सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम दूसरों को जब ही देंगे जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा होगा, ओवरफ्लो होगा,
तो भी कुछ लोग नहीं देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन दे तो तभी सकते हैं जब हमारे पास वेल्थ ओवरफ्लो होगी, तभी हम सोचेंगे यार हम क्यों ना किसी की मदद कर दें, हमारे पास तो ये चीज़ भी है, वो भी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, लाइफ पर्पस में जो सेटिस्फेक्शन आपको तब मिलेगी जब आप अपने इंटरेस्ट से अपना लाइफ पर्पस पर पहुंचिए और आप दूसरों की मदद कीजिए। भगवान ने जब बनाया था हमें, तो हम सबको ये सोच के यूनिवर्स ने बनाया है कि हम इस यूनिवर्स का सब हिस्सा हैं और हम एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्स का तो यही नियम है कि हम एक दूसरे की मदद करें। एक जो फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस है वो तभी ख़त्म होती है जब हम अपने लाइफ पर्पस को पूरा करें, बहुत एक बड़ा लाइफ पर्पस बनाएं और दूसरों की भी मदद करें। और ये हम किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में कर सकते हैं। जैसे कि आपने रेस्टोरेंट भी खोला है, तो आप सोच सकते हैं अगर आपका करोड़ों का रेस्टोरेंट चल रहा है तो उसका 5%, 3% आप ऐसे भूखे को खाना खिला दीजिए जो आपसे बोलेगा कि वो दिन भर का भूखा था और उसने आपका खाना खा के उसका पेट संतुष्ट हो गया। वो आपको दुआएं देगा। आप अपनी फ्लैशबैक में लाइफ में जाइए और आप देखिए, मान लीजिए आपने 4-5 लोगों की इतनी मदद की थी कि वो आपको थैंक यू कह के गए थे और कहने लगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, किसी गरीब की मदद की थी। वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। शायद आपको अपना घर, गाड़ी जो आपने लिया वो भूल भी जाएंगे आप, या आपने जिससे शादी किया वो आप कहेंगे हाँ ये तो सब नॉर्मल था, मुझे मिलना ही था मिलने के बाद। लेकिन वो चीज़ें याद रहेंगी कि जो आपने किसी के लिए कुछ किया था और सबने बोला था थैंक यू। आपकी एक मेहनत की वजह से किसी और की लाइफ सक्सेसफुल हुई। आपके एक कार्य से कोई आपको दुआएं देके गया, आपको वो याद रहेगा। फ्रेंड्स, उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक शख्स के बारे में बताऊंगी जिनका नाम है ल्यू हे। ल्यू हे एक ऑर्डिनरी बंदी थी और उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। लाइक फौरन उसके फादर मदर उसको छोड़ के चले गए जो छोटी थी, एंड शी वॉज अब्यूज्ड ऑल्सो। और इस तरह से उसकी जिंदगी बहुत डिप्रेस्ड बीत चुकी थी। वो अपनी जिंदगी में निराश हो चुकी थी। उसने किसी से शादी की और उस लड़के ने भी उसे छोड़ दिया। 20-30 साल उसकी लाइफ में कुछ भी चार्म नहीं था। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उस बच्ची को भी उसने किसी और को छोटे में ही देना पड़ा क्योंकि वो उसकी परवरिश करने के लिए उसके पास पैसा या रिसोर्सेज नहीं थे। उसे ये भी नहीं पता था उसका लाइफ में कोई नहीं था। वो चाहती तो डिप्रेशन से मर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन ल्यूहे वो करके गई इस दुनिया के लिए जो शायद ही हम में से कोई ना कर पाता। उसने चर्चेज वगैरह ज्वाइन किए और लोगों को अच्छी बातें सिखाई, लोगों की हीलिंग स्टार्ट करी कि कैसे वो सही हो सकते हैं। बुक्स पढ़ी उसने, प्लस चर्चेज में गई। और उस टाइम के जो भी रिसोर्सेज होते थे, सोशल मीडिया तो होता नहीं था, ये बहुत पुरानी बात है। और उसको अचानक से पता चला एक दिन कि उसको कैंसर हो गया। हाँ जी, उसे कैंसर हो गया और डॉक्टर्स ने बोला कि इसका ऑपरेशन ही इलाज है। वो चाहती तो वही डिप्रेस हो सकती थी। डॉक्टर ने अगर उसे बोला था उसकी एज इतनी है तो वो सोच सकती थी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आखिर उसने किया क्या फिर? कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ी? वो अपनी लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ी, उसने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी, उनकी हीलिंग स्टार्ट कर दी। जो उसे इंटरेस्ट था अच्छी बातों में चली गई और उसने पढ़ा कि ये जो हमारी बीमारियां हैं कुछ नहीं है, हमारे मेंटल पैटर्न्स हैं। एंड शी रोट अ ब्यूटिफुल बुक, वन ऑफ माई फेवरेट बुक, विच इज यू कैन हील योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को खुद ही आपकी हर बीमारी ठीक कर सकते हैं। मैक्सिमम बीमारीज, मैक्सिमम। ये सिर्फ हमारे माइंड के पैटर्न्स की वजह से बीमारियां आ रही हैं। उसे ये पता था कि कैंसर लाइलाज नहीं है, उसको कटना नहीं है। अगर आज वो ऑपरेट कराएगी, 3 महीने बाद डॉक्टर कहेंगे कैंसर यहाँ फैल गया, फिर वहाँ ऑपरेट कराना पड़ेगा। इससे अच्छा क्यों ना मैं अपने मेंटल पैटर्न्स पे ही काम करती हूँ, आखिर मैं तो ऐसा जानती हूँ। उसने अपने मेंटल पैटर्न्स पे काम करना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे ठीक हो गई। और लोगों की बहुत सारी बीमारियों को उसने ठीक किया और हर बीमारी के बारे में उसने बताया कि इस तरह से मेंटल पैटर्न्स आपके ठीक हो सकते हैं। आप इस तरह से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आप बुक ना पढ़ना चाहें तो उसकी यूट्यूब पे आप एक स्टोरी भी सुन सकते हैं, यू कैन हील योर लाइफ की। अ ब्यूटिफुल बुक एंड ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ ल्यू हे। और तब से ही मैंने देखा, मैंने उसको अपना एक रोल मॉडल बना लिया कि किस तरह से उसने अपनी जिंदगी को यहाँ से यहाँ बदल दिया। उसने अपने ही देश में नहीं बल्कि पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में हीलिंग स्टार्ट कर दी और लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। और जानते हैं वो कहाँ कुछ दिन में मरने वाली थी? वो कब मरी? 94 की एज में। हाँ जी, वो 94 तक जी, जो कि आम आदमी भी शायद जीता है, नहीं जीता है।
बजाय इसको एक बीमारी थी और उसकी बीमारी भी चली गई। जब आप कुछ भी पर्पस करते हैं, कुछ भी किसी के लिए अच्छा करते हैं या कुछ भी अपने पर्पस को फुलफिल करते हो, लोगों की भी मदद करेंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे ही रहेंगे, आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ये लॉ है यूनिवर्स का, मेरा लॉ नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको अपने आप ही सब कुछ दे देगा जिस दिन आप दिल से इस तरह की भावना रखेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइफ सेटिस्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो 99.9 लोगों को नहीं होती, और आप अपने अगर लाइफ पर्पस को पूरा करते रहेंगे, दूसरों की भी मदद करते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे, तो आप लाइफ में सेटिस्फाई होंगे। आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि आपको गाड़ी कब मिली थी, घर कब मिला था, ज्वेलरी कब मिली थी, मॉल में आप कब गए थे। ये सब टेम्परेरी प्लेजर्स और टेम्परेरी हैप्पीनेस के जरिए हैं। लेकिन अगर आपको 4 लोगों ने आपके आगे दरवाजे में आके कहा, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो देखिए जो फीलिंग, वो फीलिंग जब आप उस पिक्चर को याद करेंगे तो वो फीलिंग आपको किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो द मेन बेनिफिट ऑफ मेकिंग लाइफ पर्पज इज कि आपकी लाइफ में जो भी असंतुष्टि वाली फीलिंग है उसमें आप संतुष्ट हो सकते हैं। आप उदाहरण के तौर पे हमारे एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिसके बारे में आप जानते ही हैं, संदीप माहेश्वरी। ही इज ऑल्सो माई रोल मॉडल बिकॉज मेरी आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज उनके पास इतने सारे पैसे आ सकते थे, बट वो फिर भी फ्री में ही वीडियोस बना रहे हैं, फ्री में ही लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। जानते हैं वो क्या पा रहे हैं इससे? वेल्थ उनके पास है, और भी ऐड हो सकती थी, वो और भी कमा सकते थे, बट ही डिनाइड ऑल द मनी इवन ऑफ 100 करोड़। उन्होंने 100 करोड़ को भी ठुकरा दिया और उसके आगे 4 जीरो भी लगा दें तो भी वो बोलते हैं कि मैं पैसा नहीं लूंगा। तो जानते हैं कि वो आप उससे क्यों कर रहे हैं ऐसा? पीस ऑफ माइंड के लिए, लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए। उनको एक सेटिस्फेक्शन है कि मैंने लोगों की लाइफ बदली है। वो उनका एक तरीका है कि वीडियोस बना के आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइफ सेटिस्फेक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ पर्पस से मिल सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मुझे जितनी सेटिस्फेक्शन आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करके अपना पैशन पूरा करके मिल रही है, यकीन मानिए इतनी सेटिस्फेक्शन। और आप लोग अगर मुझे प्यार, आपके कमेंट सुनकर, आपकी क्वेरी सुनकर, कोई मुझे, अगर मैं किसी को ठीक कर देती और कोई मुझे कह देता आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये बेनिफिट तो है ही, लेकिन आपका कहना सही है कि आप एक लाइफ की सेटिस्फेक्शन के लिए सब कुछ इन्वेस्टमेंट क्यों करें? ये भी आपका प्रश्न होगा। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है कि आपके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं लाइफ पर्पस के। ये तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको किसी और चीज़ में मिल नहीं सकता। आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक दिन तो यहीं छोड़कर आपको जाना है। लेकर क्या जाओगे? लाइफ सेटिस्फेक्शन। एट द एंड डे आप आखिरी में जब मरो कि पीछे मैंने ऐसा क्या किया था, तो आपको ये दिन ज़रूर याद आएंगे। वो लाइफ सेटिस्फेक्शन से ही पूरे हो सकते हैं। फ्रेंड्स, और बेनिफिट क्या हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, और ये सबसे बड़ा है, वो है हेल्थ। जब भी आप लाइफ पर्पस पर काम करोगे, दूसरों के लिए कुछ करोगे, तो आप उठ खड़े होगे और आपकी हेल्थ की सारी बीमारियां आपकी डिसॉल्व हो जाएंगी। आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। बीमारी तो इसीलिए ही है ना कि आपको किसी के लिए भी कुछ नहीं करना, आपको अपने लिए भी करना नहीं। आपका गार्डन तो एम्प्टी है, आप ग्रो तो हो ही नहीं रहे। फ्रेंड्स, आइदर यू ग्रो और डिके। दो ही बात मैं जानती हूँ, या तो आप बढ़ रहे हैं या आप सड़ रहे हैं। अगर आप बढ़ नहीं रहे तो आप एक ही जगह पे हैं, तो समझ लीजिए आप डिके हो रहे हैं। तो प्लीज़ डिके मत होइए, स्टार्ट ग्रोइंग। ग्रो करते रहिए अपने आप को। ऐसा मत करिए कि जैसे आप आज हैं ऐसे ही 5 साल बाद हैं। अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कीजिए। तो फ्रेंड्स, पहली बात रही हेल्थ की। इससे अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका हेल्थ का एक बेनिफिट है वेल्थ। आपको वेल्थ भी मिलेगी जब आपके माइंड में आप अपने लाइफ पर्पस पे कोई और चीज़ आपके माइंड में आएगी ही नहीं। कोई नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव पैटर्न्स जो होंगे वो चलते चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो बीमारियां हैं आपको, वो भी चली जाएंगी। ऐसा ही नहीं है कि नई बीमारी नहीं आएगी। दूसरा है वेल्थ। कुछ लोग कहते हैं ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि वेल्थ आपको उसी लाइफ पर्पस से मिल सकती है जो आपका पैशन हो। आपने किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे मत जाइए। कोई बोलता है कि रेस्टोरेंट ज़्यादा चलते, कोई बोलता है इसका बिजनेस अच्छा है, कोई बोलता है आईटी का बिजनेस, तो आप कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं।
फ्रेंड्स, एक्सटर्नल मार्केट नहीं, अपने इंटरनल माइंड से पूछिए, अरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि एक रेस्टोरेंट चल जाता है। आपको तो कुकिंग की ABCD भी नहीं आपको इंटरेस्ट है, आप कितने दिन सस्टेन कर पाएंगे? सस्टेन तो आप तभी कर सकते हैं मार्केट में जब आपको इंटरेस्ट हो। सक्सेसफुल लोगों को सक्सेस इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो बस उसको सक्सेस मिलता चला जाता है, क्योंकि वो फेलियर के बाद भी उठ के खड़े होते हैं, क्योंकि उनका पैशन यही है, इंटरेस्ट यही है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो उठ के चल दिए। फ्रेंड्स, यही हमारी पावर है। तो सेकंड इज वेल्थ, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स भी आपके इंप्रूव होंगे डेफिनेटली। जब आप सक्सेसफुल की तरफ बढ़ेंगे, आप कुछ काम करेंगे लाइफ पर्पस, तो जो भी आपका पार्टनर है, आपकी फैमिली आपको देख के डेफिनेटली बहुत खुश होगी। हर कोई एक सक्सेसफुल बंदे के साथ प्यार करना और रहना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि कोई डिप्रेस्ड बंदे के साथ रहे और जो 2 बातें और आपको डिप्रेशन में ले जाए। तो इसलिए आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, आपका माइंड शांत होगा, तो डेफिनेटली आप कुछ किसी अननेसेसरी फाइट्स में नहीं जाएंगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा फालतू की चीज़ों का। तो रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होंगे और सक्सेस और हैप्पीनेस तो आपको मिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपकी जब ये आप सीरीज़ स्टार्ट की थी तब मैंने इसीलिए आपको बोला था कि इसमें एक लाइफ पर्पस ही ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी चारों चीज़ें पूरी हो जाएंगी। आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने ऐसा बोला था और सच में ही ऐसा है। आज मैंने बता दिया आपको कि यही बेनिफिट्स हैं, आपको सब सारे बेनिफिट है, कहने का मतलब इस एक चीज़ में जो आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ आप अपने लाइफ पर्पस पर स्टार्ट कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि अगर आप लाइफ पर्पस नहीं बनाते हैं तो आपका नुकसान क्या होगा। क्या, ये तो मैंने गेन्स बता दिए, व्हाट विल बी द पेन्स, क्या पेन होंगे आपको। अगर आपको लगता है कुछ नहीं होगा, जैसा मैं हूँ वैसा तो रहूँगा, सब चीज़ें रहेंगी, ये तो आपको लगता ही है कि जैसी आज लाइफ है वैसी चलती रहेगी, ठीक है, मैं बहुत बड़ा नहीं बनूंगा, एक नॉर्मल आदमी बन के अपना जॉब करके मैं काम चला लूँगा। लेकिन क्या पेन्स हो सकते हैं अगर हम लाइफ पर्पस ना बनाएं, इसके बारे में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।